चौसा के युद्ध में तो भागना शुरू किया, दिल्ली तरफ भागना शुरू किया। फिर साला खेदना शुरू किया शेर शाह से। एक समय था कि शेर शाह को खेता था हुमायूं, लेकिन अब स्थिति था कि हुमायूं को खेता था शेर शाह। फिर क्या हुआ देखिए, हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज के क्षेत्र में बिलग्राम में युद्ध हुआ। हुमायूं को शेरशाह पराजित किया और आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं सिंध भाग कर चला गया, ठीक ना, भाग गया बेचारा, दिल्ली वहाँ चला गया। फिर निर्वासित जीवन व्यतीत किया, यही 40 से 1555 इसी में शादी किया, बाल बच्चा पैदा किया, अकबर जन्म हुआ, ठीक ना। फिर धीरे धीरे अपना सत्ता प्राप्त किया, भाई को मारा, है ना, भाई को मार के सत्ता लिया। फिर उसके बाद पुनः भारत में आता है 1555 में, पढ़ते हैं तो वही डायरेक्ट दिया हुआ है। पुनः भारत का निष्कासन मतलब पढ़िए तो 1541 में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा जिससे एक पुत्र अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं के शिया पंडित के शर्त पर ईरान के साथ हुमायूं के साथ मतलब कहा कि आप शिया धर्म को अपनाइएगा तब हम आपको सहायता करेंगे। अपनाया, मजबूरी था उसके साथ, अपनाया। तो फिर उसके बाद उसको सहायता किया सत्ता मिलाने में, सत्ता मिला। पुनः भारत विजय आया कब, कौन युद्ध में, जिसका पंजाब 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें 15 जून 1555 में सरहिंद में युद्ध हुमायूं ने सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली और आगरा पर अधिकार। एक समय 1545 में शेर शाह मर जाता है, जो ना कीरत से था, उसमें कालिंजर का किला जीतने के समय मर जाता है, तो मर जाते हैं। तब फिर सिकंदर सुर कोई और नहीं था, सिकंदर सुर शेर खां ही के मतलब सुधार उदार जो भी होगा उसका आदमी होगा, अफगानी था। तो फिर सिकंदर सुर शेर शाह जैसा मजबूत नहीं होगा, इसलिए हुमायूं से वो हार गया। अगर शेर शाह रहता तो हमको नहीं लगता है कि मुगल वंश फिर आगे बढ़ता, सही बात है ना। तो फिर ये गद्दी प्राप्त कर लिया, दिल्ली आगरा पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर 1556 में क्या हुआ, जनवरी में दिनपना पुस्तकालय के गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। दिनपना नामक पुस्तकालय का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, ज्योतिषी में विश्वास के कारण ही वह एक इतिहासकार नीलपुल क्या कहते हैं, सूर्यवंश 1514 से 1555 से शेरशाह 1540 1555 तक। परिचय, प्रारंभिक जीवन, जन्म हुआ था 1472 से 1472 में हुआ था सूर्यवंश का। 1486 हुआ था शेरशाह का। बचपन का नाम था फरीद खां, पिता का नाम था हसन खां, सरसाराम जमींदार, शिक्षा था जौनपुर में हुआ था, ठीक है। अब बाबर का लोहामी कहाँ हुआ था इसका, इसके शेर खां की उपाधि धारण की थी, इस शेर खां की उपाधि धारण की थी। हसन का 4 शताब्दी 8 लड़के थे, शेर खां की पहली पत्नी थे। हसन अपनी चौथी पत्नी के ज्यादा प्यार करते थे। उत्साहित होकर मतलब युद्ध कला जैसी युद्ध नीति सती देखा ना, तो पगला गया। शेर खां बोला कि किस्मत साथ दिया, देखने में मजबूत लगते हैं उतना है नहीं। अगर मेरा भाग्य साथ दिया, सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मुगलों को मैं बाहर 1497 से 1518 ईस्वी तक शेर खां ने अपने पिता को जहांगीर शामिल की। बाद में वे दक्षिण बिहार का सूबेदार बिहार का लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाबा खान ने दरबारी द्वारा बहर खां को शेर के खिलाफ भड़काने के कारण शेर खां वहाँ से भाग गया था। मौसम लगा तो वहाँ से भाग के आ गया किसके पास, शेर खां, और अब बाबर की सेना चल गया। चंदेरी के युद्ध के समय शेर खां ने कहा था कि अगर भाग ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों का सरलता से हिंदुस्तान का बाहर निकाल दूंगा। शेर खां इस युद्ध में बाद में पुनः मोहम्मद शाह बिहार का लोहानी के पास आ गया और पुनः उसके पुत्र जलाल खां का संरक्षण बन गया। हाँ जी।
जलाल खाना का संरक्षक तो बाप के समय बना हुआ था। अब क्या बना, जब उसका मर गया बाप तो उसका प्रधान शासक बन गया। फिर क्या हुआ पर मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसकी विधवा बेगम से शेर खान ने विवाह कर लिया और उसे जलाल खां का संरक्षण का प्रधान शासक बना दिया गया। चलिए आगे पढ़िए। इस क्रम में शेर खान ने हजरत आला उपाधि धारण की। जब शासक बना तो क्या किया, हजरत आला की उपाधि। आला को उपाधि लिया। आगे पढ़िए। 1530 में चुनार के किले पर ताज जंगल खा के बाद में अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया। उसके बाद शेर खान दक्षिण बिहार का वास्तु शासक बन गया। इस क्रम में शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1530 में चुनार के किलेदार फलाज खां की विधवा लाड़ा मिलाट बेगम से शेर खान का विवाह कर चुनार किले पर अधिकार कर लिया। पगला था, अपन वंशज नहीं बढ़ा सकता। टेंशन नहीं था यार, रेडीमेड सोच रहा था कि सब चीज मिल जा रहा था एक के बाद। आगे पढ़िए। 1532 1532 में शेर शाह को हरिया को संघर्ष किया। इसमें शेर खान हुमायूं द्वारा चुनाव के किले के पर फेरा डाला गया। परिवहन स्वरूप एक संधि होती है जिससे 15 से 5000 सैनिक की तरह हाथ से कर लेता है। कुतुब खान ने हुमायूं को सेवा में भेज दिया। पहले क्या किया, 1532 में जो मोहम्मद जो है ना, मोहम्मद लोधी संघर्ष हुआ उसका, दोनों अफगाने था, वो भी अफगाने था, लोधी हुआ, उसको हराया होगा, ठीक ना। फिर 1532 एक समय था कि 1532 ईस्वी में इसका सहयोग भी किया था, हुमायूं से युद्ध था मोहम्मद लोधी का, फिर अपने हराया भी उसको। फिर क्या किया, 1532 में हुमायूं द्वारा चुनार के किले को घेर लिया गया। चुनार के किला में शेर शाह कैद हो गया है ना। तो क्या किया, समझौता किया, उसको रुपया सैनिक भेजा, अपना बेटा कुतुब खां था उसको उसके हुमायूं के पास भेजा, कुछ धन संपत्ति दिया कि देखिए आप छोड़ दीजिए, आप जाइए। ऐसे ही हुमायूं छोड़ के चला गया। पढ़े थे ना हम लोग, हुमायूं का विनाश होने में उसका व्यक्तित्व भी सहारा था। हुमायूं एक तो जीता नहीं था, आज जो जीता था उसको समझे हुमायूं का पढ़े थे ना कि हुमायूं भगाया तो शेर शाह का बंगाल का जीता 64 युद्ध 1539 में हुआ। शेर शाह को शेख का उपाधि मिली। लोहानी कन्नौज पिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। सूर्यवंश की स्थापना 1540 से 1555 में। हम लोग शेर शाह हुमायूं को भगा दिया। सूर्यवंश का स्थापना कब से कब, 40 से 55, लेकिन शेर शाह 40 से 45। अफगान मुसलमान था। सूर्यवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी और जो एक सूर्यवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी थे, जो एक अफगान मुसलमान था। चलिए साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे किया देखते हैं। 1541 में क्या किया, ठीक। अब बंगाल में विद्रोह हुआ था 1541 में, उसको भी क्या किया, दबा दिया था। समझो 39, 40, 41 40 पूरा पकड़ हो जाएगा। इतिहास ईस्वी का पकड़ है ना। 40 से 45 इसका पढ़ना ही हम। 39 में देखे लिए कि हुमायूं को आया, 40 में हुमायूं को आया, 1541 में पेशावर को देख रहे हो ना। 1541 में बंगाल में विद्रोह हुआ, उसको भी दबा दिया। फिर क्या किया, आगे पढ़ो। मालवा के एक शासक थे, कौन, मल्लू खां, जिसको कादिर खान ने, जिसको कादिर खान भी कहा जाता है। इसने क्या किया, मालवा कौन हो गया, गुजरात, यानी कि गुजरात में मिल गया, मालवा गुजरात, बंगाल भी जीत गया, बिहार में ब्याह कर लिया, चुनार में ब्याह कर लिया। तो समझ रहे हो ना, बिहार, यूपी, गुजरात, बंगाल सब एक कब्जा में आ रहा सब ससुराल आगे नहीं। फिर रायसीना की पहाड़ी, दिल्ली में कहाँ, हाँ रायसीना मध्य प्रदेश को भी दिमाग ला दिया। रायसीना मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो उसके राजा कौन थे, पुरनमल। यह एक कैसा अभियान था, राजपूतों पर अभियान का सबसे प्रमुख इसकी कहानी है। राजपूत का अभियान का सबसे प्रमुख था। इसकी कहानी है, पढ़िए तो। का आक्रमण करने किले का घेर लिया, लेकिन धोखाधड़ी वाला काम किया, वही वाला किले में राजा
पूरनमल और बहुत ही सारे राजपूत इसी के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। महिलाएं और वाला काम सूबेदार थे। कुछ दिन के बाद एक संधि पत्र तैयार किया गया। संधि करने के लिए राजा पुरजमल तैयार नहीं हुए, क्योंकि राजा पूरनमल को शेरशाह पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा में शेरशाह का कुशन पर हाथ रखकर कसम खाई और यदि राजपूत ये किले हमें सौंप देता है तो उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस फैसले पर किले छोड़कर बाहर आए। बाहर ये लोग कैंप बनाकर रहने लगे, लेकिन शेरशाह ने रात में नहीं लोगों को घेर लिया और लोगों को मारने का प्रयास किया। राजपूतों को इसका पता चलने पर उसने पहले ही महिलाओं को स्वयं मार दिया और कुछ को जौहर के लिए प्रेरित किया। बाद में शेरशाह का मुकाबला किया, लेकिन वे पूरी तरह पराजित का वो हो गया। इस घटना के बाद कुतुबुद्दीन खां थे। बाद में उसका कुतुबुद्दीन खां की बहुत गलानी हुई और उसने ये क्या किया था कि क्या हुआ था